हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है, मंदोदरी ने हनुमान जी को बताया ऐसा राज जो ले गया रावण को मृत्यु के द्वार। वर्तमान समय कितना अद्भुत होता जा रहा है। लोग छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करने लगे हैं और आजकल तो अखबारों में एक नया कारनामा छप रहा है जिसे लोग रोड रेज के नाम से पुकारते हैं। क्या अद्भुत कारनामा है कि किसी की कार आपकी कार से छू कर निकल गई और आपका परा 7वें आसमान पर। किसी की कार आपकी कार से आगे निकल गई तो आप गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और झगड़े का प्रारंभ हो जाता है। हम यह भी भूल जाते हैं कि घर में हमारे माता पिता अथवा पत्नी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कुछ अनहोनी हो गई तो उनका क्या होगा, उनकी उम्मीदों का क्या होगा। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, परंतु ऐसी भी क्या जो किसी की जान ही ले ले। गुस्सा आना स्वाभाविक ही है, परंतु ऐसा भी क्या कि उसका फल परिवार भोगे। प्रतिस्पर्धा तो भक्तों में भी होती है, किंतु एक स्वस्थ रूप में। भक्त का उद्देश्य भगवान की सेवा तथा उनको प्रसन्न करना होता है। भगवान की सेवा करते करते धीरे धीरे उसका चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है कि औरों को उत्साह देना उसका स्वभाव बन जाता है। ईर्ष्या तो दूर दूर तक नहीं दिखती। शायद यही कारण है कि हमारे बड़े हमसे कहते थे कि बेटा सब कुछ करो लेकिन भगवान का भजन भी करो, क्योंकि वे जानते थे कि इससे हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा और कम से कम हम किसी से झगड़ेंगे नहीं और हमारे अंदर दूसरों को मान देने की भावना आएगी व किसी की तरक्की से हम जलेंगे नहीं। जगत जानता है कि विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया कि रावण की नाभि में बाण मारने से वो मरेगा। भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या वे नहीं जानते थे कि रावण की नाभि में बाण से प्रहार करने से वो मर जाएगा। वे जानते थे, किंतु भक्त वत्सल भगवान भक्त का मान बढ़ाने के लिए अपने मान का तिरस्कार कर देते हैं। भगवान के भक्त उनसे भी बढ़कर होते हैं। वह अपने सह भक्त का मान बढ़ाने की भरपूर चेष्टा करते रहते हैं, वो भी बिना किसी लोभ के, बिना किसी ईर्ष्या के। यह भजन का मार्ग है। ये ऐसा इसमें व्यक्ति अपना पराया कुछ नहीं देखता, क्योंकि साधु की नजर में सभी प्राणी उसके प्रभु के हैं, अतः सभी प्राणी उसके अपने ही हैं। रावण को मारने की युक्ति विभीषण ने दी। राम भक्त हनुमान जी ने राम भक्त विभीषण को इसका श्रेय लेने दिया, जबकि रावण के वध के मूल में है श्री हनुमान। रावण, कुंभकर्ण व विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए तो सबने अपना अपना वरदान मांगा। रावण ने मांगा कि वो अमर हो जाए। रावण के पुनः अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने रावण को एक बाण देते हुए कहा कि यह बाण लो, और मैं इतना कर सकता हूँ कि जब तक यह बाण तुम्हारी नाभि में नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा। रावण ने वो बाण लिया और अपने राजमहल के अंदर अपने राज सिंहासन के ठीक सामने वाले खंबे के अंदर चिनवा दिया। युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जब अपने बाण से रावण का सिर उसके शरीर से अलग कर देते हैं, तब रावण का मस्तक जमीन पर गिर जाता है, किंतु कुछ ही पल में पुनः अपने स्थान से जुड़ जाता है। बहुत बार जब ऐसा हुआ तब विभीषण ने रावण के न मरने का कारण बताया। सब कुछ सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता न करें, वह ये बताएं कि बाण कहाँ पर है। विभीषण जी ने कहा कि यह तो मुझे मालूम नहीं, पर यह भेद रावण या उसकी पत्नी मंदोदरी ही जानते हैं कि वह बाण कहाँ पर है। बस फिर क्या था, भगवान से आज्ञा लेकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और महान ज्योतिषाचार्य के रूप में लंका के प्रसिद्ध स्थानों पर भ्रमण करने लगे। ज्योतिषाचार्य के रूप में हनुमान जी जहाँ पर भी जाते वे तिरिक भाव से लंका वासियों का भविष्य बताते तथा साथ ही हर एक को रावण की महिमा सुनाते। कई दिनों के बाद मंदोदरी के कानों में भी यह समाचार पहुंचा कि कोई ब्राह्मण रावण के बारे में अद्भुत बातें बता रहा है। मंदोदरी को भी उत्सुकता हुई और उसने उस ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण ने आते ही रावण के बारे में अद्भुत बातें बताईं जो मंदोदरी को भी नहीं पता थी। बातों ही बातों में रावण की तपस्या, ब्रह्मा जी के वरदान की बातें भी बताईं। वह कुछ इस ढंग से बोलने लगे कि जैसे वो बाण सुरक्षित नहीं है। मंदोदरी उनकी बातों में आ गई और उन्हें निश्चित करती हुई बोली कि वह बाण सुरक्षित है। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मैं भी जानता हूँ कि बाण हर तरह से सुरक्षित है और उसके बारे में केवल रावण और आप ही जानते हो, पर मुझे डर यह है कि आप अपने स्त्री समाज में किसी को अथवा उन वनवासियों के किसी गुप्तचर को वो बाण न दिखा दें। हनुमान जी की वाक्पटुता से प्रभावित होकर मंदोदरी के मुख से निकल गया कि हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल निश्चिंत रह कि कोई गुप्तचर उस बाण का पता लगा सकता है या देख सकता है, क्योंकि वह बाण रावण ने बड़े ही सुरक्षित ढंग से राजमहल में अपने सिंहासन के सामने के खंबे में चिनवा रखा है। यह सुनते ही
हनुमान जी असली स्वरूप में आ गए व जय श्री राम के नारे के साथ एक घूंसे से उन्होंने वह खंबा तोड़कर उसमें से बाण निकाल लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाकर दे दिया और उसी से रावण का वध हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।